Good morning, my dear student. We shall teach you the pronoun next rule. रूल है ऐसे वाक्यों के सब्जेक्ट को। इसके पहले के वीडियो में हमने आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और इम्फेटिक प्रोनाउन के बारे में बताया। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के बारे में हमने आपको रूल बताया था कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता क्या है। सेल्फ प्रोनाउन को रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और इम्फेटिक प्रोनाउन दोनों कहते हैं। अब दोनों के प्रयोग में डिफरेंस है, कहाँ वह रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है और कहाँ वह इम्फेटिक प्रोनाउन होता है। जब वाक्य में ऑब्जेक्ट न हो, वर्ब हो या कोई कॉम्प्लीमेंट हो, तब वर्ब के बाद जब हम कोई सेल्फ प्रोनाउन लगाते हैं तो वहाँ पर होता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। और जब ऑब्जेक्ट के बाद या सब्जेक्ट के बाद हम सेल्फ प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं तो वहाँ होता है इम्फेटिक प्रोनाउन। तो आज हम आपको क्या बताएंगे, इम्फेटिक प्रोनाउन के बारे में, रूल रेगुलेशन के बारे में। ऐसे वाक्यों के सब्जेक्ट को इम्फेटिक बनाने के लिए, इम्फेटिक का मतलब होता है जोरदार, जोर देना, प्रभावित करना, पूरा प्रभाव डाल देना। इम्फेटिक बनाने के लिए प्रोनाउन प्लस सेल्फ या सेल्स का प्रयोग सब्जेक्ट के बाद या ऑब्जेक्ट के बाद होता है। ऐसा भी नहीं होता। एग्जाम्पल है सी हरसेल्फ कुक्स फूड। यहाँ देखिए हरसेल्फ का प्रयोग किसके बाद हुआ है, ठीक सब्जेक्ट के बाद। सी हरसेल्फ कुक्स फूड अर्थ क्या निकलेगा, वह स्वयं भोजन बनाती है। जोर पड़ा, वह स्वयं भोजन बनाती है। अब देखिए दूसरा एग्जाम्पल, ऑब्जेक्ट को इम्फेटिक बनाने के लिए इसका प्रयोग सदा ऑब्जेक्ट के बाद होता है। जैसे आई स्पोक टू द प्रिंसेस हरसेल्फ। आई स्पोक टू द प्रिंसेस, मैंने राजकुमारियों से बोला। हरसेल्फ, यहाँ हरसेल्फ नहीं होगा बल्कि होगा क्या, माई सेल्फ या हरसेल्फ, यानी मैंने राजकुमारियों से स्वयं बोलने के लिए कहा। हरसेल्फ राजकुमारियों से स्वयं बोलने के लिए, स्वयं कुछ कहने के लिए कहा। अब यहाँ पर किसके बाद प्रयोग हो गया, द प्रिंसेस। द प्रिंसेस की क्वालिटी यहाँ प्रयोग किया गया। प्रिंसेस माने राजकुमारी होता है, इसलिए यहाँ पर क्या प्रयोग किया गया, हरसेल्फ का प्रयोग किया गया। अब देखिए इसके बाद हम आपको और रूल बता रहे हैं। वर्ब एंड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। कुछ वर्ब ऐसे होते हैं जिनके बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन अवश्य आता है, जैसे एब्सेंट, एड्रेस, एबल, प्राइड। अगर किसी भी वाक्य में एक शब्द आते हैं एब्सेंट, एड्रेस, एबल और प्राइड, तब इन वर्ब के बाद हम सेल्फ प्रोनाउन का प्रयोग अवश्य करते हैं। एग्जाम्पल, ही absents himself, absent आ गया, himself from the college every day। he absents himself, वह स्वयं absent रहता है from the college, college every day, प्रतिदिन। अब देखिए इसके नोट्स हैं, इसका अपवाद भी है। यदि एबल ऑफ के बाद सेल्फ प्रोनाउन का प्रयोग पैसिव वॉइस में होता है। अगर वाक्य पैसिव वॉइस में है तब हम एबल ऑफ, भले है ऊपर हमने नियम बताया कि एबल क्रिया के बाद सेल्फ प्रोनाउन का प्रयोग करेंगे, तो ऐसी स्थिति में हम सेल्फ प्रोनाउन का प्रयोग नहीं करेंगे। दूसरा है नोट्स, इंजॉय के बाद ऑब्जेक्ट अवश्य आता है। किसी भी क्रिया में इंजॉय के बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग अवश्य आता है, लेकिन अगर इंजॉय के बाद ऑब्जेक्ट, तब उस समय जब ऑब्जेक्ट आता है तब हम सेल्फ प्रोनाउन का प्रयोग नहीं करेंगे। लेकिन जब इंजॉय के बाद ऑब्जेक्ट आता है तो नहीं करेंगे, और जब इंजॉय के बाद ऑब्जेक्ट नहीं आता है तब हम सेल्फ प्रोनाउन का प्रयोग करेंगे। ये नियम को हम अपने नोट्स में उतार लेंगे, लिख लेंगे, और इसके साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहेंगे, जिससे आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहे।
आज का बस इतना ही। थैंक्स।